कि आखिर क्या कारण है कि वहीं के लोग ठग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के माध्यम से गाली गलौज और भाषाई आतंक का इस्तेमाल कर रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पोल खुल गई है। आज अहमदाबाद कोर्ट ने जब सबूत मांगा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध लिए हैं। ललित मोदी, अर्नब मोदी या अन्य लोग जिस तरह से पूरे भारत के अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए पैसे को विदेशों में ले जा करके जमा करके वहाँ विदेशों में बैठ गए हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी। सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं, इस बयान को लेकर के, और आज अहमदाबाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इसको लेकर के सबूत मांगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। सबसे पहले तो लगातार एक के बाद एक बयानों को खंगाला जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, विपक्ष को आवाज़ को दबाने के लिए, एक और उनके नेता जिस तरह से भाषाई आतंक का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से अपसंस्कृति वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से माहौल खड़ा करने का प्रयास करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। और दूसरी ओर जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि सच और सच्चाई जनता के बीच में आ जाएगा और जनता जिन संदर्भों को नहीं समझ पा रही है, विपक्ष उनको स्पष्ट रूप से सामने लाने का काम कर रही है, तो उसको रोकने के दृष्टिगत इस तरह का जो PIL या अन्य लोगों को माध्यम बना करके भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के माध्यम से, अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के माध्यम से विपक्षी दलों पर केस करवाने का काम करती है। आज अहमदाबाद कोर्ट ने जब सबूत मांगा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध लिए हैं। इससे ही समझ में आता है कि जिन संदर्भों की चर्चा माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने की थी, उस संदर्भों पर बात नहीं ले जा करके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के जो वाहक थे, उन्होंने जो कोर्ट में मामले दर्ज करवाए थे, उस पर कोर्ट के द्वारा सबूत के साथ स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पोल खुल गई है। चूँकि सबको पता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था के साथ जिस तरह से खिलवाड़ की जा रही थी, PMO के नाम पर एक ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पर SPG लेकर के घूमता था और SPG के माध्यम से वहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करता था, ये सबको पता है। और जिस तरह से जो सेंसिटिव इलाका है, जो सुरक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला इलाका है, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था कहीं ना कहीं देश और देश के साथ खिलवाड़ है। और इस तरह के संदर्भों को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिस तरह से मेहुल चौकसी, महेश शाह या अन्य लोग, ललित मोदी, अर्नब मोदी या अन्य लोग जिस तरह से पूरे भारत के अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए पैसे को विदेशों में ले जा करके जमा करके वहाँ विदेशों में बैठ गए हैं, उनको लाने की व्यवस्था कब की जाएगी। लेकिन जो हमारे दो की राजनीति करने वाली केंद्र की सरकार है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने के लिए और उन लोगों को राजनीतिक रूप से मदद करने के लिए इस तरह से केस का सहारा लिया, जिसको माननीय न्यायालय ने भी समझा और देश की जनता तो समझ ही रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति। लेकिन जो बयान है सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, उन्होंने जिस संदर्भों की चर्चा की है, उन्होंने सारे संदर्भों का चर्चा करते हुए कहा कि आखिर क्या कारण है कि वहीं के लोग ठग होते हैं। ये संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि गुजराती ही ठग होते हैं। इस तरह की बात प्रचारित करके भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक परसेप्शन खड़ा करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पोल खुल गई है और स्पष्ट रूप से अब भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता की चुप्पी ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि इस मामले में उनको अब कहीं भी न्याय नहीं मिल सकता है, चूँकि इन्होंने जिस तरह का राजनीति किया था उस राजनीति का पोल खुल गया है। इसीलिए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति
जो विपक्षी दलों की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है वो राजनीति अब देश में चलने वाला नहीं है। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हैं, उन पर ऐसे किया जाता है, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है, फिर उनका सदस्यता भी रद्द कर दिया जाता है और इसके बाद तेजस्वी यादव को इसका निशाना बनाया जा रहा है। क्या लगता है चुनाव से पहले से भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के माध्यम से गाली गलौज और भाषाई आतंक का इस्तेमाल कर रही है और जब इन सब चीज़ों के बाद भी विपक्ष के नेता सच और सच्चाई को सामने लाने का काम करते हैं तो PIL या अपने अन्य लोगों के माध्यम से मुकदमा करवा करके, परिवाद दर्ज करवा करके कहीं ना कहीं बातों को दबाने का प्रयास। केस तो वहाँ के एक व्यापारी ने किया है ना। देखिए, कोई भी किया, व्यापारी हैं कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये कैसे आपको पता है? चूँकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह की राजनीति करती है। अब भारतीय जनता पार्टी भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर यकीन नहीं करते हुए लोकतंत्र में जो जनता की आवाज़ और जनता के लिए जो आईना सरकार को दिखाने का काम करती है विपक्ष, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह का कुत्सित प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसे प्रयास ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। तेजस्वी यादव का कल बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तो क्या लगता है सदस्यता रद्द होने का आशंका जता रहे हैं? देखिए, ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। आज जो न्यायालय ने जिन संदर्भों पर गवाह और अन्य चीज़ों को मांगा है उससे ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता है कि इस मामले में कहीं कुछ होना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विपक्षी दलों को टारगेट कर रही है उस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि विपक्ष को डराने का जो प्रयास चल रहा है और जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है इसको समझने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एजाज अहमद जी थे हमारे साथ, RJD के प्रवक्ता। अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि में तेजस्वी यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था जिसको लेकर के अहमदाबाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से आज सबूत मांगा। सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं, इस बयान को लेकर के कि क्या सबूत है और पूरी सबूत पेश करे याचिकाकर्ता, उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। और इसको लेकर के क्या कुछ कहा RJD के प्रवक्ता ने आपने सुना। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।